भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के उपरांत, वेद मंत्रों के पाठ के उपरांत अब हम यज्ञ को हवन कुंड के अंदर अग्नि का स्थापन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक प्रदीप्त करना है। अब अगले मंत्र के माध्यम से श्रु को हाथ में ले लीजिए। श्रु को हाथ में ले लीजिए। हाँ, श्रु को हाथ में ले लिया। अब अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे ना, तब दीपक के माध्यम से अग्नि को श्रु के अंदर लेंगे और मंत्र के अंत में हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित करेंगे। अग्नि को स्थापित करते ही समिधाओं को ऐसे खुला भी और वो अग्नि की लो सीधी उसको टच भी हो, ऐसे समिधाओं का चयन करेंगे। खुला होगा तो अग्नि आर पार निकल पाएगी और टच होगी तो तुरंत वो समिधा प्रदीप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समिधाओं का चयन करेंगे। अभी अग्नि को प्रदीप्त करके ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन कर देंगे। हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन करेंगे। अब जो समिधाएं लकड़ी लगी हैं, उन लकड़ियों को ऐसे लगाएं कि वो अग्नि उसको छुए, हवन कुंड के अंदर की अग्नि उसको छुए। और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान 2 से 3 गाय की घी की आहुति उन समिधाओं के ऊपर देंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब अपने पास जो समिधाएं रखी उसमें से एक समिधा को लीजिए, एक लकड़ी को लीजिए और उसको हल्का सा गाय के घी से, जो चम्मच है ना, उससे थोड़ा सा गाय के घी से भिगा करके दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में समिधा को पकड़िए। अब मंत्रोच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चारण के उपरांत जब हम स्वाहा बोलेंगे ना, तो स्वाहा के साथ इस समिधा की आहुति प्रदान करेंगे। ठीक है। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा लीजिए, गाय के घी से वैसे ही युक्त करके कटोरी में डुबो करके एक छोर को और दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़िए। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना स्वस्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे, ऐसे ही गाय के घी से युक्त करेंगे और मंत्रोच्चारण के उपरांत स्वाहा के साथ आहूत करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम
5 बार गाय के घी की आहुति देंगे। अपने हाथ में श्रू रखेंगे और जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसके अंत में जब शुरुआत में ओम बोलते हैं तब घी श्रू के अंदर लेंगे, स्वाहा बोलेंगे तो आहुति देंगे और अलग अलग स्थानों पर ऐसे आहुति देंगे कि ये अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो, नीचे तल में घी चला जाए ऐसे नहीं डालेंगे समिधाओं के ऊपर। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी बार ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम अग्नि के चारों दिशाओं में जिस दिशाओं में बताएंगे उन दिशाओं में हम मंत्रोच्चारण पूर्वक जल प्रोक्षण करेंगे। ठीक है, दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लिया। सबसे पहला जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के पूर्व दिशा, आपके सामने की साइड, आपने सामने हवन कुंड रखा है उसके जो सामने की दिशा है उस दिशा में अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर अग्नि के अंदर, सामग्री की प्लेट के अंदर या घी के पात्र के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं गिरने देना है। सबसे पहले मंत्रोच्चारण करेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर हवन कुंड के सामने की दिशा में ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लीजिए और वेदी के पश्चिम दिशा में आपके और हवन कुंड के बीच का जो गैप है उसमें अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर तारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर, मानी आपने जिधर कलश रखा था ना उधर वाली जो दिशा है, आपकी जो लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो जो दिशा है उसमें अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और अब जहां हमने कलश रखा था ना वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से अग्नि के चारों दिशाओं में हवन कुंड के बाहर जल प्रोक्षण करेंगे। जहां कलश रखा था ना वहां से प्रारंभ करेंगे परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में। जल लीजिए। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु।
अब छोड़ दीजिए, जल के पात्र को ईशान कोण में रख दीजिए, जहां कलश था वहीं पे कलश रख दीजिए। और अब 4 गाय की घी की आहुति देंगे। और समिधाएं कम है, अग्नि कम हो गई तो आप समिधा बीच में 1 या 2 समिधा आप लगा सकते हैं। अब हम 4 घी की आहुति देंगे। हवन कुंड के अंदर प्रदीप्त समिधाओं में पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, 2 हवन कुंड के बीच में, ऐसे 4 गाय के घी की आहुति देंगे स्वाहा के साथ। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी जो साथ में बैठे हुए लोग हैं, जो आपके पास प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां रखी हुई है, हवन सामग्री रखी है, राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिक और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेंगे और सीधे हाथ से ऐसे, देखिए यहां सीधे हाथ से ऐसे स्वाहा के साथ आहुति देंगे, ऐसे उल्टे हाथ से नहीं, ऐसे हम अब देवताओं को भोजन करा रहे हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम केवल गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी सब लोग हाथ जोड़ करके यह हम स्विष्टकृत आहुति क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के हम गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। ये जो हमने यज्ञ किया उसमें कोई न्यूनता हो गई, कोई अधिकता हो गई, कोई भूल हो गया, कोई दोष हो गया, किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूनाधिकता के लिए हम क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। एक और गाय के घी की आहुति देंगे, प्राजापत्य आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब सामग्री के साथ घी की भी आहुति प्रदान करेंगे, पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्विषै भुञ्जते तु त्वगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् इष्टकामधुक् सर्वकामधुक् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामकाः। अब इस अग्नि के समीप बैठ करके हाथ जोड़ करके आप जो प्रार्थना करेंगे, जो भावना आप प्रस्तुत करेंगे, वो सारी मनोकामनाएं भावनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। तो आइए हम सब मिल करके संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो
कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ जीवन भी एक यज्ञ है, श्वास प्रश्वास की आहुतियां हैं। जिनको ज्यादा घी खाना है तो हवन करो। हवन में घी सूक्ष्म होकर के फिर तो ब्रेन से लेकर नर्वस सिस्टम से लेकर हार्ट से लेकर के तुम्हारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है, और जीते जी तुम निरोग रहोगे, और मरने के बाद स्वर्ग भी मिलेगा। स्वर्ग कामो ये जीता। तो 2 चम्मच गाय का घी जरूर खाना, ज्यादा खाना हो तो हवन कर लेना, और ज्यादा पुण्य कमाना है तो गरीबों को खिला देना। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।